पिछली कहानी में हमने सुना था मेडिकल ऑफिसर अपनी बेटी के साथ पागल खाने का मुआयना करने पहुंचते हैं। उनके पहुंचने की खबर सुनकर पूरा स्टाफ मुस्तैद हो जाता है। आगे की कहानी सुनिए। अपनी बेटी से बात करते हैं। हाँ बेटे, इन लोगों को देखो, कोई पौधे को पानी दे रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई दरख्त के साए में गुमसुम। इधर दो चार लोग बैठे बातें कर रहे हैं। ये सब पागल हैं मगर ख़तरनाक नहीं हैं। वो अपने बाप के साथ इस इमारत के दूसरे हिस्से से गुजरने लगी। उनके आसपास पागल खाने का डॉक्टर, इंस्पेक्टर इंचार्ज और दूसरे सिपाही चल रहे थे और अपने अपने कामों के बारे में सीएमओ को वहाँ के मुतालिक मालूमात फराम करते जा रहे थे। सीएमओ की साहबजादी नौउम्र थी, कोई 14-15 बरस की होगी। इसमें शोखी और अल्लाड़पन के अलावा एक ऐसी छुपी छुपी सी संजीदगी थी जैसे वो बचपन और जवानी के दरमियान खड़ी हिचकिचा रही हो कि जवानी की दहलीज पर कदम रखे या अभी और इंतज़ार करे। इसने अपने बाप के बाजू को पकड़कर हौले से झंझोड़ते हुए शौक़ी से कहा, पापा, मैं इन पागलों को देखूंगी जो सलाखों के पीछे रहते हैं। बेटी, उनमें से अक्सर ख़तरनाक होते हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा, पहले अपना काम कर लूँ। नहीं पापा, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी। आखिर इतने सारे सिपाही किस लिए हैं? क्या मुझे किसी पागल के हवाले करके भाग जाएंगे? इसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी हो, पागल तुम्हें देखते ही नॉर्मल हो जाएंगे। फिर वो एक दफ्तर में दाखिल होते हुए इंस्पेक्टर से बोला, मैं अभी डॉक्टर ज़ुबैरी के साथ मसरूफ़ रहूँगा। आप इस वक्त तक मेरी साहबजादी को ज़रा पागल खाने की सैर करा दें। वो खुश होकर इंस्पेक्टर और दो साथियों के साथ जाने लगी। सीएमओ ने कहा, ख्याल रखिए ये सलाखों के करीब ना जाने पाए। इंस्पेक्टर ने अदब से कहा, जनाब, हम मोहतात रहेंगे कि किसी पागल को बेबी के करीब आने नहीं देंगे। वो बहुत खुश थी, जैसे किसी नई दुनिया में आ गई हो। उसने अब तक पागल खाने के मुतालिक बहुत कुछ सुना था। कई बार पागलों को देखने की ज़िद की थी, लेकिन इन दिनों मम्मी उसे डांट दिया करती थी। ख़तरनाक लोगों में जाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तुम्हें कभी वहाँ नहीं जाने दूँगी। पिछले साल मम्मी का इंतकाल हो गया। पापा इसकी हर जिद पूरी करते थे। माँ के मरने के बाद वो ज़्यादा लाडली हो गई थी। वो इसे किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस बार उसने ज़िद की तो वहां ले आए। पागल खाने में सलाखों के पीछे मुख्तलिफ़ कोठरियों में तरह तरह के लोग नज़र आए। किसी कोठरी में 2-4 पागल इकट्ठे नज़र आए, किसी में कोई तन्हा पागल नज़र आया। किसी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कोई बहुत साफ़ सुथरा नज़र आता था। ऐसा लगता था जैसे अभी शेव बनाकर नहा धोकर बालों में कंघी करने के बाद सलाखों के सामने आकर अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया हो। वो ऐसे ही एक नौजवान पागल को देखकर ठिठक गई। इस कम उम्र नौजवान की अभी में भीग रही थी। चेहरे पर अभी दाढ़ी की फसल नहीं उगी थी। थोड़ी पर कहीं कहीं बाल नज़र आते थे। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। मालूम होता था हालात ने इसे वक्त से पहले बूढ़ों की तरह सोचना और समझना सिखा दिया हो। वो जेल की सलाखों को दोनों हाथों से थामे नज़रें उठाए खला में तक रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके इस अंदाज से जहानत का इजहार होता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर की साहबजादी इतनी समझदार नहीं थी कि वो किसी के अंदाजे या इसकी आंखों की गहराइयों से इसकी जहानत का पता चलाती।
वो आज तक सिर्फ अपने पापा की शख्सियत से मुतासिर होती आई थी। पागल नौजवान की खूबरूई ने भी उसे मुतासिर नहीं किया था। सिर्फ ये देखकर ठिठक गई थी कि इतने सारे पागलों में वही सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और सलीके का लिबास पहने हुए नज़र आ रहा था। वहाँ के असिस्टेंट वार्डन ने कहा, मिस साहिबा, आप चाहें तो इससे बातें कर सकती हैं, ये ख़तरनाक नहीं है। वो ज़रा डरते डरते इसके करीब गई, फिर भी इतना फासला रखा कि पागल सलाखों के दरमियान से हाथ डालकर उसे पकड़ ना सके। एहतियाती तदाबीर करने के बाद उसने पूछा, ए, तुम्हारा नाम क्या है? वो चौंक गया। सामने एक दुबली पतली सी लड़की नज़र आई। फिर वो लड़की को देखता ही चला गया, क्योंकि वो लड़की आनन फानन कद निकाल रही थी। उसका दुबला पतला जिस्म ज़रा सा भारी भरकम हो रहा था, चेहरा भर गया था। वो मुकम्मल औरत नज़र आ रही थी। इसने सुहाग का सुर्ख जोड़ा पहन लिया। आगे की कहानी जानने के लिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।